जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। मैं हूं उमेश सयाम। मैं लेके आया हूं एक मोटिवेशनल वीडियो जो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह खेतों में अनाज उगाता। उसे उस फसल की देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी आंधी आ जाती, कभी बाढ़ आ जाती तो आंधी और तूफान, या कभी कभी तेज धूप, तो कभी ज्यादा बारिश। कोई ना कोई कारण बन ही जाता, फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखा और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आपके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। आप सब जानते हैं, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि खेती बाड़ी होती कैसे है। अगर आप जानते होते तो इस समय जो आंधी तूफान और बारिश, कड़ी धूप आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते कि किसान कितना नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम कर दूं, फिर देखना अन्न का भंडार लगा दूंगा। ईश्वर उस किसान के वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। किसान के सामने प्रकट होकर कहते हैं, आज तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी मौसम कर। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से जो कुछ होगा, जो तुम चाहोगे। किसान बहुत खुश हो गया और किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब उसे लगा कि धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब पानी चाहिए तो पानी बरसना चाहिए, और उसमें आंधी तूफान बाढ़ होने ही नहीं दिया। किसान की खेतों में इस वर्ष ऐसी खेती हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी ललहाती फसल। वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ ईश्वर को दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल देखकर उन्हें अपने नियम बदलने ही पड़ेंगे। फिर कुछ दिन गुजरे। गेहूं फसल कटने को तैयार हो गए।
किसान उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा। फिर अचानक उसकी नजर गेहूं की बालियों पर थी। तो उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का दाना नहीं था। गेहूं परेशान हो गया, किसान परेशान हो गया और उसने अपना सर पटक लिया, परेशान हो गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा। किसान बहुत दुखी था। उसने रोते हुए भगवान को फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सजा मुझे क्यों दी? फिर ईश्वर बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया, संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। आंधी से जूझने तक नहीं दिया। तुमने तेज बारिश सहने दिया, ना तो धूप तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना करने नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश, तेज धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी से बल पैदा होता है। जितना शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं में, गेहूं के दानों में नहीं हुई। तूने कठिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरने तक नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। याद रखना, स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग से तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा। जीवन में परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां आए तो घबराना नहीं, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे, अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर ही भगवान नहीं होता।